हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनक्राफ्टेड। आई एम स्वातिसा और आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के आर्ट इन एजुकेशन सब्जेक्ट का यूनिट 4। यूनिट 1, 2, 3 ऑलरेडी हो गया है। आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। यूनिट 5 भी हो जाएगा जल्द ही। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में, क्योंकि हमने यूनिट 3 में क्या पढ़ा था, विजुअल आर्ट के बारे में, राइट। तो अब देखते हैं परफॉर्मिंग आर्ट क्या है, कौन कौन से हैं टाइप्स वगैरह, सब देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये हेल्प कर रहा है हमारे सब्जेक्ट्स में और कौन से टाइप से हमारे परफॉर्मिंग आर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करिए और मुझे बताइए आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं और नोट्स भी आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 4 को। सबसे पहला टॉपिक है म्यूजिक। हमें पढ़ना है म्यूजिक क्या है, कैसे, कौन कौन से टाइप्स। सो म्यूजिक्स के टाइप्स यहाँ पे देखने को आप मिल रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा या रिदम्स, यानी जो हमारे साउंड्स होते हैं, साउंड्स को क्रिएट करना, अलग अलग टाइप के साउंड्स क्रिएट करना बॉडी और ऑब्जेक्ट्स के साथ में। आप कोई स्टोरी सुना रहे हो बच्चों को, बहुत सारे साउंड्स और रिदम्स बना रहे हो बच्चों के लिए, ठीक है। और अगर आप पोम वगैरह सुना रहे हो बच्चों, कविता वगैरह सुना रहे हो, तो उसमें आप साउंड्स वगैरह क्रिएट करके सुना रहे हो बच्चों को, तो उसमें उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर आप आर्ट इंटीग्रेट कर रहे हो कहीं ना कहीं। उसके अंदर आप क्या डेवलप कर रहे हो बच्चों में, एक लिसनिंग स्किल डेवलप कर रहे हो बच्चों के अंदर, एक इमेजिनेशन स्किल डेवलप कर रहे हो लिसनिंग के थ्रू, कि वो इमेजिन कर पाएंगे कब क्या कैसे हो रहा है कहानी के अंदर या फिर कोई भी पोम के अंदर। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन, यानी इसके अंदर आप बच्चों को बहुत सारे अलग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दिखा सकते हो कि गाने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बजाने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स को आप बच्चों को दे सकते हो, बच्चे उसमें थोड़ा इन्जॉय कर सकते हैं। और साथ में कोई आप बच्चों को कोई आप कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो वो भी सिखा सकते हो और बोल सकते हो कि अगर ये क्लास आपने बहुत अच्छे से की तो ये इंस्ट्रूमेंट आप सभी को ट्राई करने का मौका मिलेगा। उसमें आपको साउंड्स और न्यू न्यू साउंड्स क्लिप बनाने को और उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस करने का मौका मिलेगा। तो आप उन इंस्ट्रूमेंट्स को भी दिखा सकते हो जिसके अंदर बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, उनके नेम्स वगैरह वो कैसे दिखते हैं, उनका कब कहाँ क्या काम होता था या हो रहा है, वो सब आप उनको सिखा सकते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, सिंगिंग म्यूजिक है तो यहाँ पर बच्चों को सिंगिंग सिखा सकते हो, फोक सिंगिंग या फोक सॉन्ग सिखा सकते हो बच्चों को, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स या डिवोशनल सॉन्ग्स बच्चों को सिखा सकते हो, बता सकते हो कि ये सब चीज़ें, ये सॉन्ग्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं। इसके अंदर आप बच्चों को कल्चरली कनेक्ट कर सकते हो, कहीं ना कहीं बच्चों को नेशन से कनेक्ट कर सकते हो, नेशनल प्राइड बच्चों के अंदर ला सकते हो और बहुत सारी वैल्यूज़ को डेवलप कर सकते हो, राइट। और क्या कर सकते हैं म्यूजिक में, आप बहुत सारी स्टोरीज को सुना सकते हो विद साउंड इफेक्ट। बहुत सारे आपने साउंड इफेक्ट सुने होंगे ना, जैसे बूम, ऐसे साउंड इफेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बच्चों को स्टोरीज सुना सकते हो। ठीक है, इन साउंड इफेक्ट से आप बच्चों को कुछ चीज़ें नरेट करना है वो बता सकते हो, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो बता सकते हो। साइंस के अंदर कोई सोशल साइंस के अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनके वॉइस आप निकाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर इमेजिनेशन डेवलप करेगी और कहीं ना कहीं टाइमिंग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि अगर कोई स्टोरी सुना रहे हो उसके अंदर इफेक्ट्स डालें तो टाइमिंग्स पे बच्चों को लगेगा कि हाँ ये चीज़ें उन्हें समझ में आ रही है और आर्ट कहीं ना कहीं उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आर्ट उन्हें हेल्प कर रहा है उनके बहुत सारे सब्जेक्ट्स को और क्लासरूम्स को समझने में। ठीक है, ये रहे कुछ एग्जांपल्स, ये आपको ये दिख रहे हैं, नोट दिख रहे हैं, साउंड्स के रिदम के नोट्स हैं। ठीक है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमारे म्यूज़िक के अंदर आते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप बता सकते हो बच्चों को, बच्चे सीख भी सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना और बहुत अच्छी अपने एक न्यू फील्ड में बच्चा कुछ ना कुछ कर भी सकता है। वोकेशनल एजुकेशन में कहीं ना कहीं मिल रही है बच्चों को, राइट। और क्या है, और यहाँ पे देखिए कैसे पोस्टर्स वगैरह है, आप पिक्चर्स वगैरह दिखा सकते हो, डिवोशनल पिक्चर्स कि इंडिया भारत कैसे है क्या है, और उसके लिए बच्चे सब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, बच्चों को ना कहीं नेशन के लिए प्राइड आएगा, राइट। ये क्या है, ये कुछ आपको साउंड इफेक्ट्स है, देखो आपको दिख रहा है जूम, ओ ये पंच, तो ऐसी साउंड इफेक्ट्स वगैरह आप बच्चों को सुना सकते हो और बता सकते हो इसका क्या मीनिंग है या कब ये यूज़ हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बच्चों को बता सकते हो परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर और कहीं ना कहीं क्लासरूम के अंदर बच्चों को इंगेज भी कर सकते हो, राइट। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा डांस एंड ड्रामा, हम बात करेंगे डांस एंड ड्रामा की और देखेंगे कि ये कैसे हेल्प कर रहा है हमारे स्टडीज़ में। इसके अंदर आता है रोल प्ले या कोई मिमिक्री हो गया, तो मिमिक, इसके अंदर बच्चे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बहुत सारी मेमोरीज को याद करके रख पाते हैं, अपने डायलॉग्स वगैरह को याद करके रख पाते हैं, इमोशन और डायलॉग्स को एक साथ वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं और अपने मूवमेंट्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, सिखा सकते हैं और कहीं ना कहीं
कुछ भी आप कोई भी सोशल साइंस का कोई चैप्टर है वो समझा रहे हो, ठीक है, उसमें रोल प्ले करवा रहे हो, या कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है या फिर कोई भी टर्म्स है उसको बताने का रोल प्ले करवा सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ड्रामा का पार्ट हो गया, और उसके अंदर हैंड मूवमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसमें डांस की भी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनेक्टिंग स्टोरीज, यानी कि इसके अंदर आप बहुत सारे मूवमेंट्स का यूज़ करके आप बच्चों को बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में टीच कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स बता सकते हो, लिटरेचर के हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस के हो गया, यानी कि आपने डांस का यूज़ किया है कोई भी सब्जेक्ट को समझाने के लिए, यानी कि आप डांस करते करते कोई टॉपिक बच्चों के साथ सीख रहे हो, सिखा रहे हो, कोई प्लांट्स है, आप डांस करते सिखा रहे हो कि प्लांट्स डांस कर रहा है और बोल रहा है कि वो सुबह से उठता है, वो कैसे सनलाइट लेता है, वो अपना फूड बनाता है, और रात होती है वो कैसे सो जाता है। डांस के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हो, ठीक है। उसके बाद है रेडियो प्लेज, यानी कि फोकस ऑन वॉइस मॉड्यूलेशन एंड क्रिएटिंग साउंड इफेक्ट्स, यानी कि इसके अंदर नॉन विजुअल स्टोरी टेलिंग हो रही है, साउंड के थ्रू बच्चों को स्टोरी सुनाए जा रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स आपने डाले हैं साउंड के, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, बूम, पंच या ओ, ये ऐसी साउंड इफेक्ट्स आप डाल रहे हो बच्चों के, और वॉइस मॉड्यूलेशन हो रही है, यानी कि जहाँ पे सीरियस वॉइस होनी चाहिए वहाँ पे सीरियस वॉइस है, और जहाँ पे बहुत ही फनी वॉइस होनी चाहिए वहाँ पे बहुत ही फनी वॉइस है, और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सब सिखा रहे हो बिना विजुअल के, ठीक है। और क्या करवा सकते हो आप, थिएटर गेम्स करा सकते हैं। थिएटर के अंदर आप देखा होगा बहुत सारी एक्टिंग्स होती है, ठीक है। तो इसमें क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें बच्चा स्ट्रेचिंग करता है, और उसके अंदर बच्चे का कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिल रहा है कि उसकी बॉडी के साथ उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है, ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन कैसा है, अवेयरनेस है कि नहीं उसको अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, और कहीं ना कहीं आप बहुत सी चीज़ों उसको सिखाते हो तो वो उन चीज़ों पे, उन स्किल्स पे फोकस करता है और उन्हें इन्हेंस करता है फ्यूचर के लिए, राइट। उसके बाद है सिचुएशनल मूवमेंट, यानी कि इम्प्रोवाइज मूवमेंट टू डिपिक्ट सिनेरियोज, जैसे कि आप पतंग उड़ाते हो तो उसका एक अपना एक मूवमेंट है, वो मूवमेंट करके आप बच्चों को गेस करवा सकते हो, बच्चों गेस करो क्या हो रहा है अभी, ठीक है। अर्थक्वेक आ गया तो आप कुछ ऐसे मूवमेंट्स कर सकते हो कि अर्थक्वेक आ गया तो बच्चे बोलेंगे कि मैम अर्थक्वेक आया है, आपने एक्टिंग करके बच्चों को दिखाई। तो ऐसे सिचुएशनल मूवमेंट्स होते हैं जो कि आपके इमोशंस और एक्सप्रेशन के साथ जुड़े होते हैं, तो वो सब बच्चों को सिखाना, समझाना, बताना ही इस जो मेन डांस और ड्रामा का फोकस होता है, ठीक है। इसके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हैं, मोटर स्किल्स के साथ साथ अपने ब्रेन और कोऑर्डिनेशन, एक्सप्रेशन, कहीं ना कहीं सब चीज़ों पे काम हो रहा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, जो यहाँ पर कैसे ड्रामा हो रहा है, ठीक है। ये सब बच्चे अपने एक रोल के अंदर है, थिएटर प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे इसके ना बच्चे रेडियो प्ले कर रहे हैं, यानी वॉइस के थ्रू कुछ स्टोरी सुना रहे हैं या कन्वर्जेशन करके सिखा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। तो इन सब का यूज़ करके आप भी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो, बता सकते हो, डिबेट भी करवा सकते हो, ठीक है। डिबेट के अंदर आपने आर्ट इंटीग्रेट कर दिया कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, थिएटर दिख रहा है, ड्रामा दिख रहा है, कहीं ना कहीं बहुत से मूवमेंट्स हैं, कुछ आपको स्टोरी बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट लेकर आने के बाद बच्चे कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप बच्चों से करवा सकते हो, आर्ट को इंटीग्रेट कर सकते हो उनकी डेली लाइफ में, जिसके उनके इंजॉयमेंट भी बढ़ेगी, इंगेजमेंट भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे है पपेट्री, यानी बहुत सारे पपेट्स होते हैं। पपेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फन एलिमेंट ऐड करते हैं, इसलिए बच्चों के लिए भी आप बहुत से टाइप्स ऑफ पपेट्स प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे फिंगर पपेट हो गया, हैंड पपेट हो गया, स्टिक पपेट हो गया, ठीक है, मोपेट हो गए। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये हम देख ले फंक्शन क्या है, तो टूल फॉर सोशल कम्युनिकेशन, सोसाइटी में कम्युनिकेट करने के लिए भी बहुत यूज़ होता है, या फिर सोसाइटी को कुछ सिखाने के लिए यूज़ होता है, बच्चों को कुछ सिखाने के लिए यूज़ होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए भी यूज़ हो जाता है, कहीं कोई बच्चे गुस्सा है एक दूसरे से, वहाँ पे आप पपेट्स का यूज़ करो, वो फिर वापस नॉर्मल हो जाएंगे, क्लासरूम में फिर से हंसी आ जाएगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं इंटरेक्टिव टीचिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इससे बच्चे इतने इंटरेक्शन के साथ, अटेंशन के साथ, अट्रैक्शन के साथ सीखते हैं, उन्हें लगता है अरे क्या हो रहा है, पपेट्स है, मैम बोल रही है, पपेट बोल रहा है, कौन बोल रहा है, फिर उन्हें लगता है वाह मैम कितना अच्छा कर रही है, या फिर बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा है पपेट, तो बहुत ज़्यादा बच्चे इस चीज़ों में इंगेज हो जाते हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल यूज़ यही है कि पपेट्स एक्ट एज अ करेक्टर टू एक्सप्लेन कंसेप्ट्स और आस्क क्वेश्चंस, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाना है या फिर कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना है, डिबेट करना है, पपेट का यूज़ करके आप बच्चों से वो सब करवा सकते हो, और साथ में बच्चों को भी सिखा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा ही ये
इंगेजिंग एलिमेंट है। अगर ये आ गया क्लासरूम में तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग पपेट है, यानी ये पपेट ऊपर से लटके हुए होते हैं, इसको चलाया जाता है, कोई चलाता है। जैसे ये ना स्ट्रिंग पपेट हमने कितने देखे हैं, ठीक है। ये बातचीत करते हैं, इनके अपने कम्युनिकेशन होता है, बच्चों को कुछ सिखाता भी है। तो ह्यूमन बींग्स ही चलाते हैं, तो आप ऐसी भी चीज़ें कर सकते हो। ये हमारे हैंड पपेट्स हैं, ये बच्चों को आप सिखा सकते हो। बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या कोई एक्टिविटी आप पढ़ा रहे हो, उसमें बच्चों को सिखा रहे हो बनाना, फिर इसको यूज़ करना, ठीक है। तो ये हैंड पपेट्स हो गया। ये हमारे शैडो पपेट्स हैं। शैडो पपेट्स से भी आप बहुत सारी स्टोरीज, कॉन्सेप्ट्स बच्चों को सिखा सकते हो, बता सकते हो। देखो ये हमारे सॉक्स पपेट भी कहते हैं, इसको हैंड पपेट भी कहते हैं। तो ये हमारे ये हैंड पपेट, इनसे आप बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो, बता सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। क्लासरूम में अगर बहुत शोर हो रहा है, इनको ले आओ, ये तो फिर शांति शांति, सब बच्चे इन्हीं के अंदर इंडल्ज हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे फिंगर पपेट्स हैं, छोटे छोटे फिंगर पपेट होते हैं। ये अपने साथ बहुत सारे कम्युनिकेशन लाते हैं, इसके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए खुद भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये कुछ हमारे हैं पेंटेड हैंड पपेट्स, यानी अपने हाथ को पेंट करके आपने एक पपेट का रूप दे दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन करने में, कुछ भी करने में। इसमें आपने हैंड को पेंट कर दिया है और फिर कुछ कहानी बता रहे हो या फिर क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी कि AIL, आर्ट इंटीग्रेशन लर्निंग के अंदर हमने परफॉर्मिंग आर्ट को इंटीग्रेट कर दिया है बहुत अच्छे से। इसके अंदर सबसे पहले तो ये बात करेंगे हम कि इसके अंदर म्यूजिक होता है, डांस होता है, ड्रामा होता है, कहीं ना कहीं पपेट्स भी होते हैं। तो इसीलिए परफॉर्मिंग आर्ट में ये सब एलिमेंट्स आते हैं और ये बहुत ही अच्छा मीडियम है टीचिंग करने के लिए हमारे कोर सब्जेक्ट्स के, ठीक है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसके अंदर आप डांस, ड्रामा, म्यूजिक को इंडल्ज कर दो, परफॉर्मिंग आर्ट को इंडल्ज कर दो, वो आपकी क्लासरूम बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो फॉर एग्जांपल साइंस पढ़ा रहे हो, बटरफ्लाई के साइकिल पढ़ा रहे हो उसके अंदर, तो आप बच्चों को डांस या ड्रामा प्रिपेयर कर सकते हो स्टेज पे, जहाँ पे बटरफ्लाई के एग से लेके, लार्वा से लेके बटरफ्लाई कैसे बनता है और कैसे उड़ जाता है, वो पूरी कहानी आप बच्चों को शो कर रहे हो और उनके नेम्स बच्चों को बता रहे हो, लेबल कर रहे हो कि इसको लार्वा कहते हैं, इसको ये कहते हैं, उन सब प्रोसेस को भी बता रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप मिक्स कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो साइंस के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोशल साइंस की बात करें, हिस्ट्री में कुछ आपको पढ़ाना है, बताना है बच्चों को, तो आप बच्चों को आप ऐसे लेक्चर की तरह, लेक्चर मेथड की तरह बताओगे तो बच्चे याद नहीं रख पाएंगे, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, रेडियो प्ले ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट विद वॉइस मॉड्यूलेशन इफेक्ट्स। आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर रेडियो प्ले कर सकते हो, रेडियो के थ्रू बच्चे स्टोरी बता रहे हैं, इवेंट्स बता रहे हैं, हिस्ट्री में क्या हुआ, उसके अंदर बहुत सारे वॉइस मॉड्यूलेशन आपने डाल दिए, इफेक्ट्स डाल दिए, ठीक है। तो इससे आप पता चल रहा है कि हो क्या रहा है उस स्टोरी में, हिस्ट्री की जो भी आप बता रहे हो स्टोरी, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज की अगर बात करें तो आप कोई भी मोरल स्टोरी बच्चों को सिखा रहे हो तो उसके ना आप पपेट का यूज़ करो, ठीक है। आपने पपेट का यूज़ किया, उसके ना बहुत सारे डायलॉग्स हैं, वो डायलॉग्स के थ्रू मोरल स्टोरी आप सुना रहे हो, बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज़ भी डाल रहे हो, बच्चा बहुत ही फन लविंग क्लासरूम के अंदर चीज़ें सीख रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट की, तो मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ एंड रिफ्लेक्शंस। ये हमें ध्यान में रखना होगा कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी चीज़ें क्लासरूम में हो रही है, उन सब की कहीं ना कहीं छोटे छोटे मिनिएचर बना के उन सबको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। उन एक्टिविटीज़ को, उन क्लासरूम के जो फीडबैक्स है उसको रिकॉर्ड करो, पोर्टफोलियो में बनाओ कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही, किस सब्जेक्ट में किस चीज़ का यूज़ किया गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया। तो इससे क्या होगा ना, हमारे क्लासरूम में बहुत चीज़ें हमें ईजी हो जाएंगी और जब नेक्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे तो उनके लिए हम पहले से तैयार होंगे कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको समझ जानी चाहिए और एग्ज़ाम में जो कुछ भी पूछे अच्छे से लिख देना, ठीक है। थोड़े से डायग्राम बना देना, थोड़े से आप फ्लो चार्ट बना देना। उससे क्या होगा ना कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपकी नंबर ज़्यादा मिलने में। अपने आंसर शीट में अगर आप कलर्स ऐड करोगे, हेडलाइंस को थोड़ा सा आप क्या करोगे, कलर कर दोगे या हाईलाइट कर दोगे, कुछ फ्लो चार्ट बना दोगे, तो उससे आपको भी अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप भी ऐसे करो, आपको भी बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो का कौन सा पार्ट बहुत ही अच्छा लगा, और साथ ही मुझे ये भी बताना कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई अच्छे से, और अगर कुछ नहीं आया तो भी बता देना, मैं फिर से समझा दूंगी, ठीक है। और ये भी बताना मुझे कि नोट्स जो मैं आपको दे रही हूँ कैसे लगे, समझ में आ रहे हैं कि नहीं,
ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो अगर आपकी और भी दोस्त हैं तो उनको भी वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी पता चले हमें पढ़ाई हो रही है और वो भी आ जाए, पढ़ाई कर लें, अच्छे मार्क्स वो भी ले आएँ, ठीक है। आप भी ले आओ। और साथ ही में अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके नोट्स ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और बहुत सारे और भी लिंक्स हैं, व्हाट्सएप लिंक भी है, इंस्टाग्राम भी है, तो वो सब भी आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और मैंने रिक्वेस्ट की थी क्वेश्चन पेपर की, तो प्लीज़ अगर आपके पास फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आ गए हैं, तो क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर करना मुझे। क्वेश्चन पेपर का PDF या फोटोज़ शेयर कर दो ताकि मैं और भी बच्चों को वो सब शेयर कर पाऊँ अपने चैनल के थ्रू, और भी DL के बच्चों को हेल्प मिले और उनके भी एग्ज़ाम्स, उनके भी मार्क्स अच्छे आए, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना, बहुत बहुत अच्छा करना और अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छा करना। चलिए, बाय बाय।